मालदीव्स से 10 मई को भारतीय सेना क्या बाहर निकली, मालदीव्स की हेकड़ी भी निकल गई। ये वही भारतीय सैनिक थे जो मालदीव्स में उन विमानों को ऑपरेट करते थे जो भारत ने ही तोहफे में मालदीव को उसकी मदद के लिए दिए थे। अब जब मालदीव्स के कहने पर ही भारतीय सैनिक वहां से हट गए हैं, तो हाल ये है कि इन विमानों को चलाने वाला प्रशिक्षित सेना स्टाफ ही मालदीव्स को नहीं मिल रहा है और विमान हवा में उड़ने के बजाय जमीन से ही नहीं हिल पा रहे हैं। मालदीव्स के रक्षा मंत्री ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मालदीव्स की सेना भारत से मिले विमानों को ऑपरेट करने में सक्षम नहीं है। भारत ने 2 हेलीकॉप्टर्स और 1 डॉर्नियर विमान मालदीव्स को दिए हैं, जिन्हें भारतीय सेना के प्रशिक्षित सैनिक ऑपरेट करते रहे हैं। इन विमानों को भारत ने मालदीव्स को क्यों दिया और क्या है इसके सामरिक मायने, ये समझने से पहले जान लीजिए कि क्यों उन भारतीय सैनिकों को वापस बुलाया गया जो मालदीव्स की ही मदद कर रहे थे। मालदीव्स में अक्टूबर 2023 में चीन समर्थक मुइज़्ज़ो सरकार आई। मुइज़्ज़ो सरकार ने अपने चुनावी कैंपेन में मालदीव्स से भारतीय सेना को बाहर निकालने का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। दरअसल चीन की चाल के मोहरे माने जाने वाले मुइज़्ज़ो ने चुनाव के दौरान मालदीव्स की जनता को ये कहकर बहकाया कि मालदीव्स में बाहरी देश की सेना नहीं रह सकती और अपने चुनावी कैंपेन में इंडिया आउट का नारा दिया। वो भारत समर्थक मोहम्मद सोलिह सरकार को हटाकर राष्ट्रपति बन गए। मोहम्मद सोलिह की सरकार इंडिया फर्स्ट के नारे को लेकर चलती थी, क्योंकि वो जानती थी कि भारत के साथ उसके रिश्ते कितने मजबूत और जरूरी हैं। चुनाव के बाद से जनता के जनादेश का हवाला देकर भारतीय सैनिकों को हटाने का मुइज़्ज़ो सरकार ने ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि मालदीव्स में सिर्फ 88 भारतीय सैनिक थे, जो भारत के ही दिए गए 2 हेलीकॉप्टर्स और 1 डॉर्नियर विमान को रेस्क्यू, सरकारी कामों, मानवीय सहायता और मेडिकल इमरजेंसी में मदद करते थे। जब चीन समर्थक मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो ने भारत से अपने सैनिकों को यहां से हटने को कहा, तो दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया। मालदीव्स में पर्यटन ही उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है। भारत से सबसे अधिक पर्यटक मालदीव्स जाते हैं। जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा, तो पीएम मोदी भारत के लक्षद्वीप पहुंच गए और बिना मालदीव्स का नाम लिए लक्षद्वीप को मालदीव्स के विकल्प के तौर पर बता दिया। उधर लक्षद्वीप के समंदर में पीएम मोदी ने गोता लगाया और इधर मालदीव्स का पर्यटन उद्योग डूब गया। भारी संख्या में भारतीयों ने मालदीव से किनारा कर लिया। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से अप्रैल के बीच में मालदीव्स जाने वाले पर्यटकों की संख्या में 43% तक की गिरावट दर्ज की गई। हाल ये हो गया कि मालदीव्स के पर्यटन मंत्री भारतीयों से मालदीव्स आने का आह्वान करने लगे। चीन की शह पर चल रही मुइज़्ज़ो सरकार के मंत्रियों ने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक पोस्ट किए। तब भारत के विदेश मंत्रालय ने तल्खी दिखाई और मालदीव सरकार ने माफी मांगी और आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने पर दोनों देश राजी हो गए। दरअसल हिंद महासागर में भारत के लिए मालदीव्स भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत का एक अहम समुद्री पड़ोसी देश है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दिलचस्पी से भारत के लिए इसके मायने और अधिक बढ़ जाते हैं। खाड़ी देशों से आयात होने वाली ऊर्जा मालदीव्स के रास्ते ही आती है। ऐसे में भारतीय सैनिक विमान संचालन के साथ साथ इस क्षेत्र पर नजर भी रखते थे। मालदीव्स में चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए भारत सतर्क है। यही वजह है कि चीन समर्थित सरकार होने के बाद भी भारत मालदीव्स के साथ संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता। भारत कूटनीतिक स्तर पर इस मामले में हमेशा बढ़त लेता रहा है। मालदीव्स को आर्थिक सहायता अब भी दी जा रही है। वहीं भले ही मालदीव्स से भारतीय सैनिकों की तैनाती हटा दी गई है, लेकिन बदले में सिविल टेक्निकल स्टाफ वहां भेजा गया है, जो मालदीव्स में अब भी भारत की मौजूदगी दर्ज करता है।